जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर इस वीडियो को पूरा देखकर परमात्मा के सहचर बने, अनुचर बने, अनुगामी बने, जिससे परमात्मा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आपका जीवन सफल हो, आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, समृद्धशाली हों, ऐसी ही प्रार्थना परमात्मा से आप सभी के लिए मैं करता हूँ। स्वस्थ आप रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारधारा होती है। स्वस्थ विचारधारा ही सुंदर कर्मों को जन्म देती है, जो संसार को सुंदर दृश्य, सुंदरता का अनुभव कराती है। सत्यम शिवम सुंदरम। किसी प्रयास से नहीं, किसी बुद्धि के द्वारा नहीं, किसी साधन के द्वारा नहीं, आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ न रहने का कारण ये शरीर, तीन शरीर है। एक स्थूल शरीर जो आपको दिखाई पड़ता है, एक सूक्ष्म शरीर जो आप देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। चित्त, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर का नियंता, इसके होने का कारण शरीर है। कारण आप सभी का कर्ज से मुक्त होना है। ये परमात्मा ही जो निराकार हैं, तदाकार हैं, साकार रूप से में अंश के रूप में धरती पर अवतरित प्रकट होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो स्थूल शरीर लेकर पैदा होता है। उसमें सिर्फ हलचल होती है, गति नहीं होती। जब बच्चा रोता है पहली बार, तब परमात्मा ही करुणा निधान करुणा के रूप में उसमें अवतरित होते हैं और उसमें भूख का अनुभव, भय का अनुभव होता है, भ्रम का अनुभव होता है। इसीलिए कहाँ रोता है। भूख के कारण रोता है, अज्ञानता संशय के कारण रोता है, मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन हूँ। इसी अभिव्यक्ति करने के लिए कि परमात्मा का अंश हूँ, ये व्यक्ति होता है। अव्यक्त से ही परमात्मा ही अंश के रूप में, साकार रूप में अपनी महानता, श्रेष्ठता को की सार्थकता सिद्ध करने के लिए, ये अपूर्ण अंश के रूप में संपूर्ण होने के लिए ये कारण, ये सृष्टि, ये शरीर मिला है सबको। इसलिए अंश का पर्याय ही है सबको जोड़ना। सभी अंशों को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण हो जाए। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। जोड़ने के लिए में जो बाधा है, हमारी बुद्धि है, हमारी चित्त, मन, इंद्रियां हैं, जो क्षुधा पेट के कारण हैं,
क्षुधा में जो हम ग्रहण करते हैं बीज को, उसी के द्वारा ही ये चित्त, मन, इंद्रियां, स्थूल शरीर और विचार, सब विचार अनेक से मतभेद पैदा होते हैं। ये जुड़ने नहीं देते मतभेद, और इसी भूख के कारण, क्षुधा के कारण ही सबको जन्म जायते क्षुद्रता, सभी को क्षुद्र कहा गया है। जन्म से सभी क्षुद्र होते हैं कि सभी भूख के कारण और पेट से ही पैदा होते हैं। पेट के कारण ही, भूख के कारण ही पैदा होते हैं। भूख के कारण ही बीज को ग्रहण करके लोगों में बीज बनता है, उस बीज से ही लोग पैदा होते हैं। इस भूख को संभालने की बात कही है। सबके जोड़ने के लिए दिल से दिल को जोड़ा जा सकता है। जब आप किसी से दिल जोड़ने लगते हैं तो ये बढ़ा हुआ पेट, ये क्षुद्रता ही आपको जुड़ने नहीं देता। ये पेट जब बढ़ जाता है, क्षुद्रता बढ़ जाती है, सम्मान का भूख, कामनाओं वासनाओं का भूख, ये भूख सिर्फ अल्प हो, भूख सिर्फ संसार में जीने के लिए हो, भूख खाने के लिए जीना ना हो। जब खाने के लिए लोग जीवित रहते हैं, ऐश आराम सुख सुविधा के लिए जीना शुरू करते हैं, तो उनकी क्षुद्रता बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है। पेट बढ़ने से ही बीमारियां पैदा होती हैं, विकार पैदा होते हैं, व्यक्ति अस्वस्थ होता है, अपनी आयु को पूर्ण नहीं कर पाता। जो परिवार की बात करते हैं, परिवार का काम व्यक्ति को शुद्ध आहार, शुद्ध आचरण, शुद्ध दिनचर्या, शुद्ध ज्ञान, जीवन दर्शन देना है, जो उसे संभालें, जीवन यात्रा को पूर्ण कराएं। आज के जो हमारे श्रेष्ठ जो परिवार को कहने वाले कि मेरा 140 करोड़ परिवार है, परिवार को ऐसी वेशभूषा, भोजन, भाषा परोस रहे हैं, व्यवस्था परोस रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं, ये बीमारी परोस रहे हैं, व्यग्रता परोस रहे हैं, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्वता, हिंसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। व्यक्ति की कामनाएं, वासनाएं एक शरीर की अवस्था आने पर, जब व्यक्ति 75 के ऊपर होता है तो उसकी कामनाएं, वासनाएं स्वयं न्यून हो जाती हैं। संसार की तरफ गति उसकी न्यून हो जाती है, अंतर्गति की तरफ बढ़ता है। लेकिन यही पेट क्षुद्रता बढ़ने के कारण उसकी बीमारी बढ़ती है और वो उस आयु को 100 के पार नहीं जा पाता, जिससे उसकी जीवन यात्रा अधूरी रहती है, पूरे संसार को जोड़ नहीं पाता, इसलिए अंश के रूप में ही रह जाता है, अपूर्णता में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति का परमात्मा मंगलकारी हैं, उसके अमंगल को हरने वाले हैं, जब व्यक्ति अपने को मंगल करने के लिए जोड़ता है तो परमात्मा के सहचर हो जाता है, अनुचर हो जाता है, सत्कर्मी हो जाता है, सत्कार उसके अंदर आ जाता है। अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को वो संवारता है, संभालता है, कर्ज से मुक्त होता है, माता पिता ऋषि धरा धाम से, और अपने अंश के रूप में जो परमात्मा व्यक्ति हैं, अनुभूति
परमात्मा की करता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने वेशभूषा भोजन से सबके लिए दर्शनार्थी बनता है, अवलोकनीय बनता है, संतुष्ट पुष्ट होता है। स्वयं आप सबसे बड़ा राग और द्वंद्व जो आपकी वासनाएं कामनाएं हैं, वही आपके द्वंद्व जो हैं, जो तीन शरीर हैं, आपस में इनका द्वंद्व है। एक स्वभाव है और एक गुण है। एक आत्मा जो नित्य निरंतर है और दूसरी जड़ है जो परिवर्तनशील है। इसलिए संसार के कारण ही शरीर है। संसार और शरीर को अपना साधन मानिए, यही सर्वोत्तम साधन है। अंतर यात्रा करके अपने ज़रूरतों को कम करिए, जिम्मेदारियों को बढ़ाइए। ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी यही है कि अपनी ज़रूरतें जितनी कम से कम कर लेंगे, उतने ही आप अपने को स्वस्थ रख पाएंगे, संतुष्ट रख पाएंगे। आप किसी विधि व्यवस्था के द्वारा, बुद्धि साधन के द्वारा जो भी आपके पास है प्रयास करने के लिए, कयास करने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है, वो अल्पज्ञ है, अल्प सीमित है। वो आपको संतुष्ट पुष्ट नहीं करा सकती। सिर्फ आप परमात्मा के हो जाइए, परमात्मा को सौंप दीजिए अपने जीवन को, जीवन की बागडोर को। वही आपकी जीवन नैया को पार करेंगे, संसार के दुखों से मुक्त करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।